केरला और तमिलनाडु के बाद में अगर मुस्लिम लीग का सबसे बड़ा ज़मीन जो है महाराष्ट्र के अंदर है, और पूरे महाराष्ट्र के अंदर कम से कम हम लोग जो है 2.5 से 3 लाख से ज़्यादा जो है मेंबर्स बनाने की कोशिश में है। और थाना डिस्ट्रिक्ट को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि थाना डिस्ट्रिक्ट ने सबसे पहले आगे आकर के इस प्रोग्राम को यहाँ पर जो है मुनक्किद किया, और सबसे ज़्यादा, और थाना डिस्ट्रिक्ट माशाल्लाह फरज शेख का बहुत अच्छा काम रहा है, आप सबको पता है। और यहाँ पर उसी लिहाज से जो है सबसे ज़्यादा मेंबरशिप महाराष्ट्र के अंदर थाना डिस्ट्रिक्ट में करेंगे, ये हम लोग हमारी कोशिश रहेगी। में जो दुर्दशा देश में चल रहा है, जो एक कोना किया जा रहा है अक़लियतों को, उससे निपटने के लिए साझेदारी ज़रूरी है। और लोगों को इस तरह बेदारी पैदा करके लोगों तक घर घर जा करके ज़मीनी तौर पर मुस्लिम लीग का हर बाशिंदा, हर लीडर्स। सवाल ये है कि अगर कोई जो भी मौजूदा हालात चल रहे हैं, मुंबई में जो हादसा हुआ उसको लेकर एक मुस्लिम नेता ने जब असेंबली में आवाज़ उठाई तो उसको गद्दार कह दिया, तो ऐसे हालात में साझेदारी, ताबेदारी नहीं, साझेदारी की आवाज़ को कैसे आगे बढ़ाएं? उसी का मैं आपका सवाल का जवाब देता हूँ कि वही वजह ही है, क्योंकि आपने जो है कम्युनिटी ने या अक़लियतों ने जो है साझेदारी का सियासत किया नहीं है। आप आज कुछ भी आपका मांग करते हैं, कुछ भी होता है, दूसरा कोई भी मेजॉरिटी कम्युनिटी कुछ भी करता है, उसका ऊपर जो है उसको हर तरीके से डिपार्टमेंट का, हर कानून का सब सपोर्ट होता है। लेकिन मुसलमान का जब आवाज़ उठता है तो उसको जो है हटाया जाता है। तो इसलिए 18 साल का ऊपर कोई भी आदमी को जो मुस्लिम लीग का संविधान को भारत के नागरिक हो 18 साल के ऊपर किसको भी उसमें इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग में शामिल हो सकते हैं, मेंबरशिप ले सकते हैं। और आखिर में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी था कि हमारे काम को देखते हुए पार्टी ने हमें मौका दिया है कि सबसे पहला जो है इनॉग्रेशन फंक्शन जो है वो मुंब्रा शहर में हो। और बहुत शुक्रिया अदा करूंगी मैं हमारे डिग्निटरीज का कि वो यहाँ पर आए और हम लोग के प्रोग्राम को आगाज़ किया। अब इंशाअल्लाह हम अपनी मेहनत तो जारी रखेंगे, जैसे आप लोग जानते हैं कि हम लोग अपना काम जो लेते हैं उसको पूरा करते हैं, पूरी कोशिश करेंगे कि जितना टारगेट दिया गया उतना पहुँच पाए। लेकिन इंशाअल्लाह इस बार मुस्लिम लीग के मेंबर्स यहाँ से बनेंगे, और मैं दावा करती हूँ इस बात का कि यहाँ पर जितनी अदर पॉलिटिकल पार्टी है उनके पास भी उतने मेंबर नहीं, क्योंकि उन लोगों ने मेंबर साजी पे कभी काम नहीं किया है। मेंबर साजी पे अभी मुस्लिम लीग काम करेगी और इंशाल्लाह प्योर जेन्युइन मेंबर बना के दिखाएंगे इंशाल्लाह। थाने डिस्ट्रिक्ट का प्रोग्राम चल रहा है कैंपेनिंग का इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की तरफ से, तो लगभग कितने लोगों को जोड़ा जाएगा इस प्रोग्राम में और कितने लोग मेंबरशिप बनाई जाएगी? देखिए, केरला और तमिलनाडु के बाद में अगर मुस्लिम लीग का सबसे बड़ा ज़मीन जो है महाराष्ट्र के अंदर है, और पूरे महाराष्ट्र के अंदर कम से कम हम लोग जो है 2.5 से 3 लाख से ज़्यादा जो है मेंबर्स बनाने की कोशिश में है। और थाना डिस्ट्रिक्ट को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि थाना डिस्ट्रिक्ट ने सबसे पहले आगे आकर के इस प्रोग्राम को यहाँ पर जो है मुनक्किद किया, और सबसे ज़्यादा, और थाना डिस्ट्रिक्ट माशाल्लाह फरज शेख का बहुत अच्छा काम रहा है, आप सबको पता है। और यहाँ पर उसी लिहाज से जो है सबसे ज़्यादा मेंबरशिप महाराष्ट्र के अंदर थाना डिस्ट्रिक्ट में करेंगे, ये हम लोग हमारी कोशिश रहेगी। सर, आपकी पोस्ट महाराष्ट्र में क्या? महाराष्ट्र में मैं महाराष्ट्र का जनरल सेक्रेटरी हूँ मुस्लिम लीग का। इलेक्शन नज़दीक आ रहा है, इलेक्शन की तैयारी मुस्लिम लीग किस तरह से करेगी? इलेक्शन की तैयारी जो है मुस्लिम लीग जैसा हर सियासी तंजीम जैसा दूसरे भी है, वैसे मुस्लिम लीग भी करें। और हमारी कोशिश रहा है कि हम लोग जो है बहुत ही सही ढंग से सेकुलर फोर्सेस को नुकसान किए बगैर जो है हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे। और लेकिन हमारी ये नारा है ताबेदारी नहीं साझेदारी। हमें हमारे तादाद के हिसाब से साझेदारी हर पहलू पर चाहिए। किस तरह से हासिल होगी साझेदारी? साझेदारी हासिल होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर बनेंगे और यहाँ का काम करेंगे, लोगों में बेदारी पैदा करेंगे। हकीकत में जो दुर्दशा देश में चल रहा है, जो एक कोना किया जा रहा है अक़लियतों को, उससे निपटने के लिए साझेदारी ज़रूरी है। और लोगों को इस तरह बेदारी पैदा करके लोगों तक घर घर जा करके ज़मीनी तौर पर मुस्लिम लीग का हर बाशिंदा, हर लीडर्स। सवाल ये है कि अगर कोई जो भी मौजूदा हालात चल रहे हैं, मुंबई में जो हादसा हुआ उसको लेकर एक मुस्लिम नेता ने जब असेंबली में आवाज़ उठाई तो उसको गद्दार कह दिया, तो ऐसे हालात में साझेदारी, ताबेदारी नहीं, साझेदारी की आवाज़ को कैसे आगे बढ़ाएं? उसी का मैं आपका सवाल का जवाब देता हूँ कि वही वजह ही है, क्योंकि आपने जो है कम्युनिटी ने या अक़लियतों ने जो है साझेदारी का सियासत किया नहीं है। आप आज कुछ भी आपका मांग करते हैं, कुछ भी होता है, दूसरा कोई भी मेजॉरिटी कम्युनिटी कुछ भी करता है, उसका ऊपर जो है उसको हर तरीके से डिपार्टमेंट का, हर कानून का सब सपोर्ट होता है। लेकिन मुसलमान का जब आवाज़ उठता है तो उसको जो है हटाया जाता है। तो इसलिए एक मिनट, प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन बोलकर हमारे कानून में एक चीज़ है, कॉन्स्टिट्यूशन में, इसी तरीके से इसी आधार पर बना हुआ है कि हर कम्युनिटी को उनके तादाद के हिसाब से
हर हाउस में, असेंबली में हो या पार्लियामेंट में, उनमें उनका जो है रिप्रेजेंटेशन हो, ताकि कोई भी मेजोरिटी के सिर्फ मेजोरिटी के बहस के हिसाब से जो है लोगों का आईनी हुकूक को दबाया नहीं जाए, उनको डिनाई नहीं किया जाए। इसीलिए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, उस वो नहीं होने की वजह से आज ये हालत है। सर केरला मॉडल की आप बात कर रहे थे कि केरला का जो मॉडल है वहाँ पे लाने की कोशिश की जाएगी पूरे हिंदुस्तान, लेकिन देख रहे हैं कि केरला मॉडल जो है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की जब बात आती है तो ये समझ में आता है कि एजुकेशन को लेकर इस पार्टी में भी पढ़े लिखे लोग ज़्यादा है और एजुकेशन में ज़्यादा तवज्जो दी है, और केरला का जो लिटरेसी रेट है वो भी बेमिसाल है, 100% लिटरेसी। तो उस लिटरेसी रेट को अगर लागू नहीं किया जाता तो फिर इंडियन मुस्लिम लीग की तरफ कैसे लाएंगे? हमने यहाँ पर हमारे जो स्पीकर्स है, हम लोग ने यहाँ पर कहा कि सबसे ज़्यादा अगर कोई कम्युनिटी अगर पिछड़ा है उसको आगे लाने के लिए एजुकेशन सबसे अहम है। एजुकेशन तौर पर हमने बहुत कुछ किया है, जैसा मैंने कहा कि केरला के अंदर कोई भी दूसरा पार्टी से पूछ लो आप, 99% एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, तालीमी इदारे मुस्लिम लीग का कायम किया हुआ है और इसका ऊपर मुस्लिम लीग सबसे ज़्यादा तवज्जो देता है। यहाँ पर कैसा है कि 9वीं 10वीं होता है तो माँ खुद बच्चे से कहते हैं कि बच्चा जो है जाओ कुछ कमा के लाओ रोजी रोटी के लिए। वो हालात को बदलना है, वो हालात को बदलने के लिए हम हर मुमकिन कोशिश करेंगे। उसके लिए किसी को दोष देने का फायदा नहीं। यहाँ की जो कम्युनिटी, यहाँ की जो लोग हैं, उनका साथ बगैर कोई कुछ नहीं कर सकता है। उनका साथ ज़रूरी, हम उनको जो है बेदार करेंगे और इंशाल्लाह आहिस्ते आहिस्ते, जैसा कि केरला के मजदूर किस्म के लोगों को इस पार्टी ने, इस पार्टी के रहनुमाओं ने उठाकर आज दुनिया के सबसे बड़ा लिटरेसी वाले स्टेट बना दिया है और वहाँ पर 100% लिटरेसी है। इस हिसाब से इंशाल्लाह अगर हमारे साथ देंगे, हम ज़रूर उस दिशा पर, वो केरला तर्ज पर जो है यहाँ पर भी जो है मुसलमानों को और अक़लियतों को आगे उठाकर लेकर। सर जैसा कि केरला में एक बात, केरला में जब भी मुस्लिम लीग शुरुआत किया तभी इससे भी बैकवर्ड था हम लोग एजुकेशन में केरला में। अभी हम लोग मेहनत करके इतना बड़ा हुआ है। सर जैसा कि केरला में हिंदू, मुस्लिम और क्रिश्चियन वोट मिल जाते हैं इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को, जरूर, लेकिन महाराष्ट्र में हिंदू और क्रिश्चियन वोट लेने के लिए क्या करोगे, क्या प्लानिंग? देखिए, महाराष्ट्र का बहुत बड़ा तारीख रहा है। महाराष्ट्र के अंदर मुस्लिम लीग का 2 MLAs रह चुका है और मुंबई के अंदर जो है कॉर्पोरेटर्स रह चुका है। नांदेड़, औरंगाबाद में मुस्लिम लीग का डिप्टी मेयर रह चुका है। कुछ वजहात की वजह से जो है मुस्लिम लीग कमज़ोर हो गया है, उसी को वापस जो है हम लोग मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। सर यहाँ पे मुंबई अध्यक्ष अब्दुल हमीद साहिल वो नजर नहीं आ रहे, क्या होता है? उसका वो रीज़न जो उन्हीं से पूछना पड़ेगा, हो सकता कुछ जो नहीं, उनको बुलाया गया था, वो कुछ पर्सनल रीजन की वजह से नहीं अटेंड कर पाए, बट वो हमारे साथ, हमारी दुआओं के साथ मतलब उन्होंने अपना पैगाम भेजा है। ये कैंपेनिंग से लोगों को जुड़ने के लिए क्या मैसेज होगा? ये कैंपेन हमारा नारा यही है, ताबेदारी नहीं साझेदारी चाहिए और लोगों को उसके बारे में तफसील से बताया दिया जाएगा। और जो है हमारे कायद ने कहा है कि इस साझेदारी का सिस्टम का बगैर जो है कोई भी कम्युनिटी यहाँ पर अपने हुकूक, आईनी हुकूक नहीं पा सकता है। उसका मिसाल जो है केरला, इसलिए हम बोल रहे कि केरला की तर्ज पर ऊपर हर रियासत में काम होना चाहिए, जो महाराष्ट्र में भी होगा इंशाल्लाह। मैडम माइक उधर करो, माइक उधर करो, तुम पूछो। शॉर्ट में हो तो मैम हाल की बात पूछो सर, माइक वायरलेस माइक उधर करो ना, मुझे पढ़ना बोला मुझे पता है नो। सर आपका नाम? डॉक्टर इब्राहिम बुटी। सर आप केरला से यहाँ पर आए हो, क्या पोस्ट है आपकी और क्या कहना चाहोगे आज? मैं इधर महाराष्ट्र स्टेट मुस्लिम लीग ट्रेजरर हूँ। क्या कहना चाहोगे आज इस कैंपेन? मैं केरला से नहीं है, मैं इधर से महाराष्ट्र से जम्मू में रहने वाला हूँ। आपने सबसे ज्यादा केरला की है? नहीं, ये पार्टी ऐसा है, हम लोग केरला का मॉडल इधर इंट्रोड्यूस करने का है। मेंबरशिप ड्राइव को लेकर क्या कहोगे? मेंबरशिप ड्राइव हम लोग केरला से शुरुआत किया। केरला में हम लोग 25 लाख से 30 लाख मेंबर ऑनलाइन में आ गया। सेम हम लोग तमिलनाडु में हो गया, अभी महाराष्ट्र में शुरुआत करने वाला है। अभी इधर हम लोग ऑनलाइन मेंबरशिप है हम लोग का, सबका ऑनलाइन में सबका ओरिजिनल आधार कार्ड, जेन्युइन एड्रेस वगैरह सब लेके ओरिजिनल मेंबर बनाना है। क्या हम लोग इधर महाराष्ट्र में हम लोग के ये डिस्ट्रिक्ट लेवल का थाने का फर्स्ट मीटिंग है। उनको टारगेट दिया गया थाना डिस्ट्रिक्ट में? हम लोग उम्मीद है हम लोग 1 लाख तक वो लोग ये जाएगा करके, 1 महीने में मिनिमम 50,000 वो करेगा। ये ड्राइव कब से कब तक चलेगा? 1 महीना, दिस मंथ। क्राइटेरिया क्या रहेगा? 18 साल का ऊपर कोई भी आदमी को जो मुस्लिम लीग का संविधान को
भारत का नागरिक हो, 18 साल के ऊपर हो, ऊपर किसको भी उसमें इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग में शामिल हो सकते हैं, मेंबरशिप ले सकते हैं। अभियान जो ठाणे जिला में आपकी पार्टी की तरफ से आज शुरू किया गया है, क्या क्या कहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का कि आप लोग यहाँ पर इतने वक्त आप लोगों ने अपना इतना वक्त दिया, और आखिर में जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी था कि हमारे काम को देखते हुए पार्टी ने हमें मौका दिया है कि सबसे पहला जो इनॉग्रेशन फंक्शन जो है वो मुमरा शहर में हो। और बहुत शुक्रिया अदा करूँगी मैं हमारे डिग्निटरीज़ का कि वो यहाँ पर आए और हम लोग एक प्रोग्राम को आगाज़ किया। अब इंशाअल्लाह हम अपनी मेहनत तो जारी रखेंगे, जैसे आप लोग जानते हैं कि हम लोग अपना काम जो लेते हैं उसको पूरा करते हैं, पूरी कोशिश करेंगे कि जितना टारगेट दिया गया उतना पहुंच पाए। लेकिन इंशाल्लाह इस बार मुस्लिम लीग के मेंबर यहाँ से बनेंगे, और मैं दावा करती हूँ इस बात का कि यहाँ पर जितनी अदर पॉलिटिकल पार्टी है उनके पास भी उतने मेंबर नहीं, क्योंकि उन लोगों ने मेंबर साजी पे कभी काम नहीं किया है। मेंबर साजी पे अभी मुस्लिम लीग काम करेगी और इंशाल्लाह प्योर जेन्युइन मेंबर बना के दिखाएंगे इंशाल्लाह।